तो दोस्तों, आज का टॉपिक जो है बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। सुनने में थोड़ा सा कॉमन है, लेकिन कोई भी फैक्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री, किसी का छोटा सा घर या किसी की कमर्शियल बिल्डिंग या किसी की रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर उसको यूज़ ना किया जाता हो। है अर्थिंग। कोई भी इंटरव्यू हो, कोई भी जो बंदा भी इलेक्ट्रिकल डोमेन से है या इलेक्ट्रॉनिक से भी है, उनमें भी बहुत यूज़ होता है। तो अगर कोई भी अपने टेक्निकल इंटरव्यू में जा रहा है, चाहे वो आईटीआई का हो, चाहे वो डिप्लोमा होल्डर हो, चाहे वो बीटेक हो, मैनेजमेंट है, अगर फिर भी वो टेक्निकल सेक्शन में जा रहा है तो यस, अगर वो किसी भी तरह के इस तरह के इंटरव्यू में जा रहा है तो उससे अर्थिंग का टॉपिक पूछा ही पूछा जाता है। तो मैं सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो निकल सकते हैं वहाँ से, वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। पहला सवाल, हम अर्थिंग करते क्यों हैं और आखिर अर्थिंग और ग्राउंडिंग में डिफरेंस क्या है, आइए देखते हैं। अर्थिंग और ग्राउंडिंग, ये दो चीज़ें जो है, ये दो दो टर्म हैं, ये हमारी डिपेंड करती हैं कि हम कनेक्शन कहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं, और ये इसी पे डिपेंड करता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैंने इधर से ये, अगर मेरा इक्विपमेंट ले लेता हूँ, इसको जो आपका डायग्राम दिख रहा है आप उसमें भी समझते रहिएगा। ये इक्विपमेंट हो गया जो एक्चुअल में मेरा इधर एसएमपीएस है। मैंने क्या किया, इसके बॉडी को कनेक्शन दे दिया, यहाँ पर अपने अर्थ वायर से मैंने इसको कनेक्शन दे दिया। ठीक है, तो जो मेरा डेड पार्ट होगा वो मेरा अर्थिंग कहलाएगा। वहीं अगर मैं उसको लाइव पार्ट में अपने क्या बोलते हैं, अर्थ को सेट कर रहा हूँ, तो वो मेरा ग्राउंडिंग कहलाएगा। ठीक है, अब ये जो पार्ट होता है, हम इसको बॉडी को अर्थ करते हैं, तो उसका रीज़न ये होता है कि बाई चांस कभी कोई शॉर्ट सर्किट अगर होता है तो उसमें अगर बॉडी पे टच हो रहा है कोई कटा फटा पार्ट, तो वहाँ से जो मेरा एक्सेस करंट होता है वो मेरा सीधा का सीधा बॉडी से ग्राउंड हो जाता है, अपना क्या बोलते हैं, जो करंट होता है सारा का सारा अर्थ चला जाता है। तो उससे क्या होता है, उससे हमारी सेफ्टी होती है। तो अर्थिंग जब भी हम करते हैं तो वो हम अपनी सेफ्टी के लिए करते हैं, और जो ग्राउंडिंग होती है वो हमेशा इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए होती है। अगला, हमारे पास अर्थिंग होती कितनी तरह की है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हम कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उस अर्थिंग को करने के लिए। तो मटेरियल जो हमारे पास रहते हैं वो दो रहते हैं, एक कॉपर, और जो उसका दूसरा अल्टरनेट निकाला हमने वो है हमारा जीआई, मतलब कि गैल्वनाइज आयरन, जिस पर कि जिंक की कोटिंग रहती है, और वो जिंक की कोटिंग उसको रस्टिंग से बचाती है एटलीस्ट बहुत लंबे समय तक। जीआई को यूज़ करने से हमारे पास दो बेनिफिट निकल के आते हैं। पहला, हमने अपने थेफ्ट इंसिडेंट्स को रोक दिया। दूसरा, हमारा जो कॉस्ट होता है वो कम से कम कॉपर के अपेक्षा हमारा जीआई जो होता है वो 10 गुना सस्ता होता है, तो हमने अपनी कॉस्ट रिडक्शन भी कर ली। टाइप्स ऑफ अर्थिंग, तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। टाइप्स ऑफ अर्थिंग में अपने पास वायर अर्थिंग है, रॉड अर्थिंग है, पाइप अर्थिंग है, प्लेट अर्थिंग है और केमिकल अर्थिंग है। अपने पास आता है वायर अर्थिंग और स्ट्रिप अर्थिंग। ये डायमेंशंस आपको मैं दिखा रहा हूँ इसमें, और ये सबसे ज़्यादा हमारा यूज़ होता है जहाँ पर हमारी रॉकी सॉइल होती है। होता है रॉड अर्थिंग। रॉड अर्थिंग हमारी सबसे ज़्यादा सैंडी सॉइल्स पे यूज़ होती है, फिर वहाँ पर जहाँ पर हमारा मॉइस्चर जो है वो बहुत ज़्यादा लोअर लेवल में मौजूद है सॉइल के, तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं रॉड अर्थिंग का। तीसरी हमारी अर्थिंग आती है पाइप अर्थिंग, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली अर्थिंग है। इसका जो ज़मीन से नीचे का लेंथ रहता है वो अप्रॉक्सीमेट 2.5 मीटर तक का रहता है। इसमें साल्ट, चारकोल इस तरह से लेयर सेट की जाती है कंडक्टिविटी मेंटेन करने के लिए। और उसके बाद ये पाइप रहता है, पाइप में नीचे में होल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, और ऊपर से पाइप का जो माउथ रहता है वो ओपन रहता है। ये आप लोग इमेज में देख भी रहे होंगे, इसमें जाली ऊपर बनी हुई है। ये जाली बड़े इम्प्योरिटीज़ को रोकने के लिए, जैसे कोई पत्थर वत्थर ना डाल दे उसमें, या कोई बड़ी लकड़ी का टुकड़ा उकड़ा ना डाल दे, और हम उसमें वाटर पोर करके उसके नीचे की मॉइस्चर को मेंटेन कर सकें। अब सबसे बड़ी चीज़, हम चारकोल को और साल्ट को ही क्यों यूज़ कर रहे हैं। चारकोल जो हमारा वुड से आता है, जो एक अच्छा कंडक्टर भी है, कार्बन एलिमेंट है, और ये हमारी ह्यूमिडिटी को मेंटेन करता है। साथ में सॉल्ट, ये हमारे करंट को ईजिली डिसिपेट कर देता है, अर्थ कर देता है, और ये हमारा लेयर फॉर्म में हम इसको रखते हैं। अगर 5 किलो हमारा सॉल्ट रहता है तो कम से कम 7.5 से 8 किलो तक का हमारा चारकोल रहता है। इस सेटअप का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हमारे उस पर्टिकुलर पाइप की जो अगल बगल एरिया की जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो इस अर्थिंग को और भी अच्छा बनाती है। अभी अगर इसकी वैल्यू दोबारा, कंडक्टिविटी की वैल्यू, तो इसमें हम पानी डाल के और जो एरिया है इसको दोबारा मॉइस्चर प्रोवाइड कर देते हैं, तो इसकी जो इफेक्टिव कंडक्टिविटी होती है वो फिर से बढ़ जाती है। अर्थिंग हमारी है प्लेट अर्थिंग। इसमें हमारी जो कॉपर की या फिर गैल्वनाइज्ड आयरन की जो प्लेट रहती है, इसको हम वर्टिकल तरीके से अर्थ के अंदर सेट करते हैं, और ये अर्थिंग हमारी मेनली घरों में या बिल्डिंगों में इसी अर्थिंग को हम प्रेफर करते हैं। अगल बगल के एरिया की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए वैसे ही हम लोग इसको चारकोल और साल्ट के साथ हम एरिया की कंडक्टिविटी बढ़ा के रखते हैं। अगली हमारी है केमिकल अर्थिंग। सबसे बड़ा एडवांटेज केमिकल अर्थिंग का ये है कि वो मेंटेनेंस फ्री रहती है। इसके लिए हम 5 फीट का एक इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, उसको हम सेट करते हैं, और अलग से कंपाउंड आता है, मार्केट में मिल जाता है, ग्राउंड एनहांस कंपाउंड करके हम
वो लेते हैं, वो ऑलरेडी मिक्स्ड होता है। उसके बाद बस हमें वाटर पोर करना पड़ता है, वाटर को डालते हैं तो वो एक हमारा एक लेयर फॉर्म सेटअप हो जाता है उसमें, और ये हमारा फाइनल हो जाता है। मोस्टली केमिकल अर्थिंग को हिल्स में यूज़ किया जाता है, बट अभी टेलीकम्युनिकेशन में या टेलीकॉम सेक्टर में, ये प्लेन्स में, हिल्स में, हर जगह मैक्सिमम इसी का यूज़ हो रहा है। वाला हमारा कि अर्थिंग चेक कैसे करते हैं और क्या वैल्यूज रहती है जिससे हम अर्थिंग को बेटर कंसीडर करते हैं, आइए देखते हैं। ये अपनी केमिकल अर्थिंग है जिसका मैंने कनेक्शंस पहले से रेडी करके रखा हुआ है, और ये हमारा है अर्थ टेस्टर जिसकी हेल्प से हम उसकी वैल्यू चेक करते हैं। अब जैसे हमारा इसमें E1 P1 P2 E2 है, आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा, इसमें बना E1 और P1 ये शॉर्ट है, और जिस पॉइंट को अपने को टेस्ट करना है अपने हमने उससे कनेक्ट कर रखा है। और दूसरा हमारा है P2, ये हमारा पहला पोटेंशियल जो आप देख रहे हैं, और उसके बाद हमारा ये C2 जो हम आपको अब दिखा रहे हैं। चेक करेंगे, हमने इसको ऑन कर लिया और टेस्ट में जैसे हम क्लिक करते हैं हमारा अभी आ रहा है 1 आ रहा है। इसका मतलब कि हमारा 2 ओम हमारा पॉइंट होता है, थ्रेशोल्ड पॉइंट, उससे कम आना चाहिए। अगर उससे कम है तो हमारी अर्थिंग बिल्कुल ओके है। तो टेलीकॉम में अपने पास जो भी इक्विपमेंट्स होता है हम हर इक्विपमेंट को अपने अर्थ करके रखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हमारी बैटरी भी अर्थ है, फिर हमारा SMP भी कंप्लीट अर्थ है, उसकी SPD भी अर्थ है, उसकी बस बार भी अर्थ है। फिर हमारे पास जो आता है ये अपना ODC जो है वो ODC अपनी चारों तरफ से कवर्ड रहती है, और उसमें हम दो तरफ से GI की स्ट्रिप की अर्थिंग सेट करते हैं। फिर हमारा DG है, वो भी हमने ऐसे ही अर्थ कर रखा है। टावर के ऊपर लाइटनिंग अरेस्टर हम लोग लगा के रखते हैं ताकि कोई भी अगर लाइटनिंग का केस होता है तो वो सीधा लाइटनिंग अरेस्टर के थ्रू सीधा अर्थ हो जाए, और हमारे पास जितने भी इक्विपमेंट्स ऊपर लगे हुए हैं उनको कोई भी किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। फिर वो हमारा GI स्ट्रिप के थ्रू होते हुए, लाइटनिंग अरेस्टर से GI स्ट्रिप के थ्रू होते हुए हमारा कंप्लीट नीचे ग्राउंड में अर्थ हो जाता है। अपने पास जो मीटर बॉक्स रहता है वो भी हम चेंज ओवर और मीटर बॉक्स को अर्थ करके रखते हैं। तो ये था फ्रेंड्स अपने पास अर्थिंग का कंप्लीट टॉपिक। होप करता हूँ कि आपके लिए कंप्लीट वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं और वीडियोस आपके लिए ऐसे ही बना सकूँ।